यस मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार मिश्रा माई सेल्फ। टुडे आई विल टीच यू द सेकेंड पार्ट ऑफ द नरेशन। यहाँ पर आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, प्रश्नवाचक अगर आपके वाक्य हैं, तो प्रश्नवाचक वाक्यों को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम पहले एक तो चीज़ ये जान लेते हैं कि दिस इज द टू टाइप्स। प्रश्नवाचक वाक्य आपके दो प्रकार के होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला ए में आता है आपका प्राइमरी मॉडल एक्सिलरी वर्ब VERB AXUILLARY एक्सिलरी आपका वर्ब। ये क्या है कि प्रथम प्रकार के वाक्यों में, मतलब पहले टाइप के जो वाक्य होते हैं, ये मतलब दो प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकार के वाक्यों में क्या होता है कि रिपोर्टेड स्पीच या मतलब प्रथम प्रकार के वाक्यों का प्रारंभ आपका रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ या ये आपके प्राइमरी मॉडल एक्सिलरी वर्ब से होता है। मतलब रिपोर्टेड स्पीच का आरंभ प्राइमरी MODL मॉडल एक्सिलरी वर्ब से प्रारंभ किया जाता है। जहां पर हम ये देखते हैं कि जहां पर जो भी सवाल पूछे जा रहे हैं उनके उत्तर, उन सभी प्रश्नों के उत्तर, हाँ या हाँ, हाँ या ना में होते हैं। मतलब वहां पर क्या है कि हम जो पहले टाइप के प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं, वहां पर क्या होता है कि पहले जो प्रश्नों के जो जवाब दिए जाते हैं वो केवल हाँ या ना में होते हैं। और बी, ये तो था आपका ए। बी जो आपका कहता है, बी कहता है कि द्वितीय प्रकार के वाक्यों में, दूसरे प्रकार के वाक्यों में आपके रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ इससे होता है, का प्रारंभ किसी भी क्वेश्चन वर्ड से होता है। QUESTION क्वेश्चन वर्ड। ये आपको पता है कौन से होते हैं क्वेश्चन वर्ड? क्वेश्चन वर्ड आपके होते हैं हु, विच, व्हाट, व्हाई, हुज, हुम, व्हेन, है ना। तो ये जो भी होते हैं, जैसे अब आता है हु, व्हाट,
वाई, वेयर, मतलब कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कैसे, कितने, इसके लिए। ये जहाँ पर भी आपको शब्द दिखाई दें तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये आपके साइन ऑफ इंटेरोगेशन सेंटेंसेस के सेकंड टाइप के वाक्य हैं, है ना। और यहाँ पर क्या है कि इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमको पूरा वाक्य लिखना पड़ता है, या हम अगर कोई भी वाक्य कहेंगे तो हम संपूर्ण वाक्य को हम उसमें दिखाएंगे। और जो इसके जो कायदे, जो कानून है वो क्या है, व्हाट इज द रूल्स एंड द रेगुलेशंस, क्या है इसके। पहला जो आपका नियम है, पहला आपका फर्स्ट है कि रिपोर्टिंग वर्ब को से, ऐसे भाई से, तथा से टू को, ऐसे भाई को, से टू को, तो से टू को इसमें मतलब आस्क में, ए एस के आस्क माने होता है पूछना, है ना। तो हम पहले आपके आस्क में या फिर सेकंड आपका एनक्वायर में तो बदलते हैं। ENQUIRE में बदल देते हैं। सेकंड आपका है, सेकंड ये कहता है से या सेज, ऐसे बाई एस, से या सेज, एस से या सेज, से या सेज टू को। अगर आपको प्रश्नवाचक वाक्य है तो हम उसको भाई अब आस्क तथा ENQUIRE में चेंज करते हैं। पॉइंट आपका नंबर है 3। पॉइंट नंबर 3 कहता है सेड तथा सेड टू को भी, ऐसे आईडी सेड तथा सेड टू, ऐसे आईडी सेड टू को भी क्या हम करते हैं, ये भी आपका पहला आस्क्ड ASKED अथवा एनक्वायर्ड ENQUIRED, एनक्वायर्ड में बदलते हैं। और यहाँ पे आस्क और एनक्वायर्ड में बदलते हैं। सेकंड था नियम से या सेज टू को हम ASKS आस्क अथा एनक्वायर्ड में बदलते हैं। पॉइंट नंबर 3 कहता है सेट तथा सेट टू को भी ASKD आस्क्ड और एनक्वायर्ड में बदलते हैं। और ये क्या है, फोर्थ नियम आपका कहता है, फोर्थ कहता है कि COMM में कॉमा तथा कौन सा वाला कॉमा, ये वाला जो होता है नीचे वाला कॉमा, और इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन मतलब भाई आपके योजक चिन्ह, कंजंक्शन कौन से वाले कंजंक्शन हैं आपके, पहला है इफ के बाद आपका है वेदर, WHER, वेदर, या क्वेश्चन वर्ड ही लगाते हैं।
क्वेश्चन वर्ड ही लगाते हैं। या आपका क्वेश्चन वर्ड ही लगाते हैं। वो आपके कौन से होते हैं क्वेश्चन वर्ड, वो हम आपको बता दिए। क्वेश्चन वर्ड से मतलब है हु, व्हाट, विच से मतलब है वो हम लगाते हैं। मतलब जैसे भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन, जो कि आपके योजक जो चिन्ह है, इनको जोड़ते हुए हम पहले आप इफ लगाएंगे या फिर वेदर लगाएंगे या फिर हम क्वेश्चन वर्ड ही लगाते हैं। और पॉइंट नंबर आपका कहता है 5। पॉइंट नंबर 5 कहता है, पॉइंट नंबर 5 है कि हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब HELPING को SUBJECT सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। हेल्पिंग हम वर्ब को सब्जेक्ट के बाद में लिखते हैं। और लास्ट नियम कहता है कि वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में QUS या ION क्वेश्चन मार्क, कौन से वाले, ये जो होता है चिन्ह, ये चिन्ह को हटाकर हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये तो थे आपके नियम 6, है ना। अब हम इनके 100 उदाहरणों को कैसा करते हैं देखते हैं। तो 100 उदाहरण में हम पहला वाक्य लेते हैं, शी सेज टू मी। शी सेज टू मी, कॉमा, inverted comma begin, will you go there? She says to me, उसने मुझसे ये पूछा, क्या तुम वहां जाओगे? तो ये बात कैसे बनेगा? He asks me if I shall go there. If I shall go there, है ना। तो यहां पर हमने देखा कि यहां पर था आपका सेज, तो हमने इस सेज को किसमें मतलब आस्क में होगा और मी रहेगा, और विल की जगह हमने यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब थी उसकी जगह पे हमने कंजंक्शन आपके इफ का प्रयोग
कर दिया और वाक्य को बना दिया। पहले आपका था यू और हमने ये वाला जो आपका यू है इसको हमने फर्स्ट पर्सन में कर दिया चेंज। तो आपके यू को फर्स्ट में हम जब लाएंगे तो आएगा आई, और जब आई आएगा तो विल की जगह पर फिर वो शैल हो जाएगा, क्योंकि विल वी और आई के साथ में शैल का ही यूज किया जाता है। वाक्य नंबर 2 है आपका। वाक्य नंबर 2 कहता है ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन आई एस ही प्लेइंग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बन। ही सेड, उसने कहा ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा है, तो यहां पर आएगा ही आस्क्ड, क्योंकि यहां पर आस्क्ड इसलिए आया कि यहां पर लिखा हुआ सेड, तो हम सेड को किसमें चेंज करेंगे, आस्क्ड में। ही आस्क्ड, और फिर हम यहां पर कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे इफ का, ही आस्क्ड इफ ही वाज प्लेइंग। हमने क्या किया, प्रेजेंट टेंस को पास्ट में हमने बदल दिया, ही वाज प्लेइंग, वह खेल रहा। ही आस्क्ड इफ ही वाज प्लेइंग। वाक्य नंबर आपका है 3। वाक्य नंबर आपका 3 कहता है माई फादर सेड, माई फादर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन DID, डिड यू गो टू स्कूल, Did you go to school? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज साइन इंटररोगेशन। अब यहाँ पर क्या है, माई फादर सेड, तो क्या लेंगे, माई फादर ASKD आस्क्ड, और यहाँ पर आपका है डिड, तो यहाँ पर है इफ, और यहाँ पर आपका यू, तो आई और गो टू स्कूल, इफ आई गो टू स्कूल। और यहाँ पर हमने फुल स्टॉप का प्रयोग कर दिया। माई फादर आस्क्ड इफ आई गो टू, ओह सॉरी, माई फादर सेड डिड, ये आपका पास्ट डेफिनेट में है टेंस, तो हम यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो साइन क्रिया है अगर हम इसको हटाएंगे तो आपकी हेड आएगा इसमें, DID वाला है ना ये डिड, तो यहाँ पर क्या है कि इफ आई हैड गॉन, क्योंकि यहाँ पर साइड क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, इफ आई हैड गॉन टू स्कूल। और फुल स्टॉप, है ना। तो आज हम आपको ये बताएं कि प्रश्नवाचक वाक्यों को हम कैसे बनाएं। अब जैसे एक प्रश्नवाचक वाक्य है कि आई सेड टू हिम व्हेन, कॉमा कॉमा बिगिन, व्हेन विल यू कम। आई सेड टू हिम, मैंने उससे ये पूछा कि व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। तो इसका वाक्य बनेगा आई आस्क्ड हिम व्हेन ही वुड कम, वह कब आएगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो प्रश्नवाचक जो था चिन्ह, हमने प्रश्नवाचक जो आपका था शब्द उसको वैसा का वैसा ही बना रहने दिया। आई आस्क्ड हिम व्हेन ही वुड केम, वह कब यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था विल, तो हमने विल को कर दिया वुड, और यू था
यू को हमने फर्स्ट पर्सन बदला, तो वह बन गया इफ वैन ही वुड कम। और आपका वाक्य नंबर 6 है, वह कहता है द टीचर सेड टू अस हाउ हैव यू डन इट, तुमने ये कार्य कैसे किया। तो द टीचर हाउ वी हैड डन, ये कार्य हमने कैसे किया। तो आज हम आपको बताएं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बनाएं। पहले हम आपको इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे कि हम उसको कैसे इम्प्रोवाइजेशन करना है। तो आज के लिए आपकी यही ना, तो मैंने आपको आज बताया है, यही बहुत है, काफ़ी है। और सेकंड 2 वर्ड से मतलब आपका इसके बाद से आपकी परीक्षाएं भी होनी हैं, तो आप भाई हमको इजाज़त दें और यहाँ तक अपना जो कार्य है उसको संपूर्ण करें और उसको देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार।